चलिए आज हम आप लोग को उत्प्रेरण के सिद्धांत बताते हैं। उत्प्रेरण के पॉइंट में कुछ पॉइंट हमने पढ़ा दिए थे, अब आपको उत्प्रेरण के सिद्धांत बताएंगे। तो उत्प्रेरण का दो सिद्धांत होता है, एक होता है आपका माध्यमिक यौगिक बनने का सिद्धांत, दूसरा होता है अधिशोषण सिद्धांत। उन दोनों सिद्धांतों को आज हम बताते हैं। उत्प्रेरण क्या है आपको पता है और उत्प्रेरक क्या है ये भी पता है। फिर से बता देते हैं, उत्प्रेरक वे पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर देते हैं उत्प्रेरक कहलाते हैं और उस प्रक्रिया को उत्प्रेरण करते हैं। और आज हम ये जानेंगे कि वो उत्प्रेरक जो होता है कार्य कैसे करता है, जो चीजें हैं वही है आपका उत्प्रेरण के सिद्धांत। तो दो सिद्धांत है आपका, पहला है माध्यमिक यौगिक बनने का सिद्धांत, दूसरा है अधिशोषण सिद्धांत। तो देखते हैं, पहला देखिए माध्यमिक यौगिक बनने का सिद्धांत। ये सिद्धांत जो होता है समांगी उत्प्रेरण पर आधारित है। समांगी उत्प्रेरण क्या होता है? समांगी उत्प्रेरण वो होता है कि जब अभिकारक और उत्प्रेरक की प्रावस्थाएं समान हो, यानी दोनों एक ही अवस्था में हो, जैसे गैस ही हो या द्रव हो, मतलब एक अवस्था में रहेंगे तो उन्हें हम बोलेंगे समांगी, और अगर असमान रहेंगे तो उसे हम विषमांगी उत्प्रेरण कहेंगे। तो सबसे पहली चीज की माध्यमिक यौगिक बनने का सिद्धांत समांगी उत्प्रेरण पर आधारित है। यहाँ पर एक रिएक्शन हमने लिखा है, यहाँ से यहाँ तक देखिए कि ए और प्लस बी रिएक्शन कर रहा है, ए भी बना रहा है और सी उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो इसका सिद्धांत किस आधार से काम करता है? सबसे पहले ये जो हमारा सी है यानी उत्प्रेरक सी, वह पहले अभिकारक के साथ क्रिया करके एसी का निर्माण कर देता है। यहाँ पर एसी क्या है? माध्यमिक यौगिक है। एसी जो है वह माध्यमिक यौगिक है, बन गया है। अब वो एसी जो माध्यमिक यौगिक है वह दूसरे अभिकारक बी के साथ क्रिया करके उत्पाद एबी का निर्माण कर देता है और उत्प्रेरक पहले की तरह मुक्त हो जाता है। तो यही है आपका, यानी सबसे पहले उत्प्रेरक पहले अभिकारक के साथ क्रिया करके माध्यमिक यौगिक का निर्माण करता है और यह माध्यमिक यौगिक दूसरे अभिकारक के साथ क्रिया करके उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है और उत्प्रेरक पहले की तरह मुक्त हो जाता है। तो यही चीज दिया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड जो कि गैस अवस्था में है और ऑक्सीजन वो भी गैस अवस्था में है, निर्माण कर रहा है सल्फर ट्राइऑक्साइड का। किसकी उपस्थिति में? नाइट्रिक ऑक्साइड उत्प्रेरक है जो कि गैस अवस्था में। सबके सब देखिए गैस अवस्था में, इसलिए कौन सा है? समांगी उत्प्रेरण। यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि उत्प्रेरक का काम करता है, सबसे पहले अभिकारक यानी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण कर देता है। जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है वह माध्यमिक यौगिक की तरह कार्य करता है, माध्यमिक यौगिक। अब ये माध्यमिक यौगिक बन गया। ये माध्यमिक यौगिक दूसरे अभिकारक के साथ यानी सल्फर डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है और नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि उत्प्रेरक है पहले की तरह मुक्त हो जाता है। तो फिर से देख लीजिए, नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक माध्यमिक यौगिक की तरह कार्य करता है। माध्यमिक यौगिक NO2 सल्फर डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है जो कि उत्पाद है, और नाइट्रिक ऑक्साइड उत्प्रेरक है जो कि पहले की तरह मुक्त हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा ये माध्यमिक यौगिक बनने का सिद्धांत कंप्लीट हो गया। दूसरा सिद्धांत हम देखते हैं अधिशोषण सिद्धांत, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है? अधिशोषण सिद्धांत किस पर आधारित है? अधिशोषण सबसे पहली चीज क्या है? अधिशोषण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के केवल बाहरी पृष्ठ पर अधिशोषित होता है या आकर्षित होता है या उसकी बाहरी पृष्ठ से चिपकता है। तो इस प्रक्रिया को हम अधिशोषण कहते हैं। जो पदार्थ यानी आप इसका एग्जाम्पल एक ले सकते हैं, जैसे हमारा बोर्ड है या मार्कर है, जो स्याही से हमने लिखा है, ये किस प्रक्रिया के माध्यम से हो रहा है? अधिशोषण के माध्यम से हो रहा है। जो ये हमारा, इसमें दो घटक होंगे, एक अधिशोषक एक अधिशोष्य। जो अधिशोषित करता है वो अधिशोषक होता है, जो अधिशोषित होता है उसे अधिशोष्य कहते हैं। यहाँ पर इन दोनों में अगर हमसे पूछा जाए कि स्याही और बोर्ड में अधिशोषक कौन है और अधिशोष्य कौन है, तो स्याही जो हमारा अधिशोष्य है क्योंकि अधिशोषित हो रहा है, और बोर्ड क्या है? अधिशोषक है जो कि अधिशोषित कर रहा है। ओके, तो ये प्रक्रिया कौन सी है? अधिशोषण की प्रक्रिया खुद ये दिख रही है। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर आपने पढ़ा अधिशोषण सिद्धांत। अधिशोषण को हमने बता दिया। यहाँ पर उत्प्रेरण की सिद्धांत में आप पढ़ रहे हैं, तो अधिशोषण सिद्धांत कैसे कार्य कर रहा है? सबसे पहले चीज, अधिशोषण सिद्धांत विषमांगी उत्प्रेरण पर आधारित है। यानी यहाँ पर उत्प्रेरक और अभिकारक दोनों की प्रावस्थाएं क्या होंगी? भिन्न भिन्न होंगी। और मुख्यतः उत्प्रेरक किस रूप में रहता है? ठोस अवस्था में रहेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो गैस के रूप में है, ऑक्सीजन क्रिया करके उत्पाद यानी H2O में परिवर्तित हो जाता है। और यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम काम करता है। किस तरीके से यहाँ पर कार्य होता है, यही चीज को हम समझते हैं, जो कि ये डायग्राम में दिया गया है। देखिए सबसे पहली चीज क्या होती है
कि उत्प्रेरक जो कि यहाँ प्लेटिनम यूज किया गया है, प्लेटिनम उत्प्रेरक सबसे पहले अभिकारी पदार्थों को यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपने पृष्ठ पर जुड़ने के लिए आमंत्रित करता है ना। तो सबसे पहले क्या करता है वो आमंत्रित करता है किसको? अभिकारी पदार्थों को जोड़ने के लिए। जब अभिकारी पदार्थ उसके संपर्क में आता है तो उसको क्या कर लेता है? अधिशोषित कर लेता है, यानी अपने पृष्ठ पर क्या कर लेता है? आकर्षित कर लेता है। जब ये अभिकारी पदार्थ इसके पृष्ठ पर अधिशोषित हो जाते हैं तो इसकी ऊर्जा को उत्प्रेरक खुद छीण कर देता है, कमजोर कर देता है। और जब दोनों की ऊर्जाएं लगभग बराबर हो जाती है, तो ये दोनों को मिला देता है और उत्पाद बन जाता है। उत्पाद उत्प्रेरक के पृष्ठ को छोड़ करके चला जाता है। पुनः उत्प्रेरक नए अभिकारी पदार्थों को अधिशोषित करने के लिए सक्रिय हो जाता है। ओके, देखिए फिर से हम बता दे रहे हैं, डायग्राम को देख लीजिए। सबसे पहले उत्प्रेरक यानी प्लेटिनम अभिकारी पदार्थ यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अपने पृष्ठ पर जुड़ने के लिए आमंत्रित करता है और फिर जैसे ही उसके संपर्क में आते हैं तो उसको अधिशोषित कर लेता है। अधिशोषित करने के बाद वह अभिकारी पदार्थों की ऊर्जा को क्षीण कर देता है। जब इनकी ऊर्जा लगभग बराबर हो जाती है तो इन दोनों को मिला देता है। ये मिल करके उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं और यह उत्पाद उत्प्रेरक के पृष्ठ को छोड़ करके चला जाता है। पुनः उत्प्रेरक का पृष्ठ नए अभिकारी पदार्थों को जुड़ने के लिए सक्रिय हो जाता है। इस तरीके से हमने जान लिया कि उत्प्रेरक ये जो अधिशोषण सिद्धांत है। ओके, तो ये चीजें हैं, ये दोनों चीजें हो गई। तो ये है कि आपने माध्यमिक यौगिक बनने का सिद्धांत और अधिशोषण सिद्धांत दोनों सिद्धांत बहुत अच्छे से जान लिया है। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद।